हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है CUET UG का। ठीक है, ये आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन चैप्टर 8 में बताया गया है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं CUET UG के, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये PDF शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो चैप्टर 8 में आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे। दिस इज फॉर CUET UG 2023। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देनी है, पर्सनल डिटेल देनी है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही देनी है। अगर गलत कर रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या देना है, अपना नाम देना है जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट पे है, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियन नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप कैंडिडेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ द कंट्री, आइडेंटिटी टाइप, आप जो भी आइडेंटिटी दे रहे हो उनको, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो आपका आधार कार्ड का नंबर है या जो भी आप आइडेंटिफिकेशन यूज कर रहे हो उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या देना है, आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस भी आपको बहुत ध्यान से देना है। आपको हाउस नंबर, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, आप जो ईमेल एड्रेस देंगे वो चालू हालत में होना चाहिए। आप उस पर एक्सेस कर पाने होनी चाहिए, आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर NTA के साइड से आती है तो आप वो देख सकें। ठीक है, देन वी हैव आपको उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। इसके बाद आपको आपका फ़ोन नंबर देना है विदाउट कंट्री कोड और 0। ऐसा नहीं कि +91 करके अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं या 0 लगा के अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, नहीं। आपको अपना 10 डिजिट नंबर, ओनली 10 डिजिट नंबर देना है जो चालू हालत में हो। इन केस NTA कोई मैसेज भेजे, कोई कंफर्मेशन कोड भेजे तो आपको वो मिल सके। ठीक है, आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके अलावा अल्टरनेट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। मैं ये कहूँगी कि अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे देना, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर आपको दे देना चाहिए। इन केस अगर आपके नंबर के साथ फॉर एग्जांपल फ़ोन खो गया या फिर कोई दिक्कत हो गई या आपका फ़ोन टूट गया, आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, तो एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे देना। इसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस। अब आपको देना है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सारी इन्फॉर्मेशन सेम फिल करोगे। ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप अलग अलग भरोगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। जो भी इन्फो वहां पे दी होगी आपको पासवर्ड जनरेट करना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल test@123, इस तरीके से 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। आपको आपका पासवर्ड कंफर्म करना है। आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेलेक्ट करोगे और उसको आंसर करोगे। ठीक है, देन यू हैव टू ऐड सिक्योरिटी पिन, जो भी सिक्योरिटी पिन जिसे हम कैप्चा भी कहते हैं वो आपको ऐड करना है, देन फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। क्या करनी है, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है एक्सेट्रा। ओके, फिर से सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, सिटीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ द कंट्री, कैटेगरी, आर यू फ्रॉम PWBD कैंडिडेट, अगर है तो येस करना, नहीं तो नो। कोई डिसेबिलिटी है तो बताना है, कोई डिफरेंट डिसेबिलिटी है तो बताना है। अगर कोई डिसेबिलिटी का बेंच मार्क है जैसे कि 40% एक्सेट्रा, तो वो आपको बताना है। आपको अपने फादर का नाम देना है, उनकी क्वालिफिकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, आपके गार्डियन का नेम, आपके फैमिली की एनुअल इनकम। अगर आपका कोई ट्विन है तो ये भी बताना है। ठीक है, अगर कोई ट्विन है तो वो भी बताना है। इसके अलावा ओके, नेम, अगर ट्विन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्विन है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। क्लियर। इसके बाद आपको आपका डोमिसाइल की इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप डायबिटिक हो या नहीं हो वो बताना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको अदर मोड्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, आप कौन सी मीडियम चूज करना चाहते हो, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपने हिंदी मीडियम से करा है तो वो बताओ, इंग्लिश मीडियम से अपनी 12th करी तो वो बताओ, जो भी आपका मीडियम ऑफ स्टडी रहा है। राइट। इसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस डिटेल
डालनी है, प्रेजेंट एड्रेस बताना है, परमानेंट एड्रेस बताना है, एंड देन कैटेगरी कोटा कोई है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है. ओके. देन अगर कोई लेवल, कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप वो इसमें ऐड करोगे. ठीक है. अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बच्चे हो तो वो बताओगे. अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं आपके पेरेंट्स तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देना है. नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, फादर का एम्प्लॉयमेंट आईडी, कौन से डिपार्टमेंट में है, किस डेजिग्नेशन पे है, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है. अगर मदर है तो सेम इन्फो आपको अपनी मदर की देनी है. क्लियर. इसके बाद आपको आपकी 10th की इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी आपका 10th रहा है, रिजल्ट स्टेटस क्या था, पासिंग ईयर क्या था, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था. ठीक है. फॉर एग्जांपल 10th. सो टाइप ऑफ स्कूल, कैसी स्कूल थी, कैसी कॉलेज थी, इंटर कॉलेज थी, इंटर स्कूल थी, किस तरीके की स्कूल थी. ठीक है. अदर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, अगर अदर टाइप ऑफ है तो वो बताना है. कौन से एग्जामिनेशन, कौन सी कंट्री में एग्जामिनेशन दिया है, एग्जामिनेशन स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो बताना है. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको बताना है. बोर्ड नेम बताना है. ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे CBSE से हों. ठीक है. ICSE से हो, कुछ स्टेट बोर्ड से भी होंगे तो आपको अपना बोर्ड बताना है. ये सारी इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर, एड्रेस, पिन कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्या CGPA रहा, रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था तो परसेंटेज बताओ, सारी चीज़ें बताओ. अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है, रिजल्ट आ गया है, तब तो आप ये वाला कॉलम फिल करोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है या फिर जिनकी पिछले साल एग्जाम क्लियर हो गई है 12th, तो वो आप इन्फॉर्मेशन फिल करोगे. वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम नहीं दिए, रिजल्ट नहीं आया है, वो इसे क्या करेंगे, स्किप करेंगे, इसे फिल नहीं करेंगे. ओके. नाउ एग्जाम सेंटर की डिटेल, आप अपनी सिटी प्रेफरेंस फिल करोगे कि आपको जिस भी सिटी में चाहिए आप सेकेंड प्रेफरेंस दोगे. ठीक है. आप अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस दोगे, अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करोगे. अगर आप फोरेंसिक साइंस करना चाहते हो तो आप BSc करो. अगर BSc फोरेंसिक साइंस नहीं मिल रहा है सो जस्ट राइट BSc. ठीक है. BSc आपको चूज कर लेना है. एंड देन उसके बाद आपको अपना टेस्ट पेपर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं. ठीक है. तो आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, एक बारी चार्ट देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है. इसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में. ठीक है. तो आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है. और ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आपको लगने हैं या लगेंगे तो आपको 50 KB से 300 KB के बीच में इनका रेजोल्यूशन रख के अपलोड करना है. राइट. इसके बाद फिर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. यही कुछ इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है. फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप. यही सारे स्टेप्स होने कौन कौन से, एक बारी ब्रीफली हम गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड बनाना है. आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई. जैसे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हुई आप पर्सनल डिटेल से फिर से शुरू करोगे. इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अदर कोटा कैटेगरी, आई एम सॉरी, जो भी कोटा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो आप बताओगे. अपने 10th का इन्फॉर्मेशन दोगे, अपने 12th का इन्फॉर्मेशन दोगे. अगर आपने कर लिया 12th, नहीं करी है तो कम्प्लीटली इसको स्किप करोगे. एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन, जिस भी यूनिवर्सिटी पे आप टारगेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो वो. इसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं. टोटल 10 सब्जेक्ट का यहाँ पे सीन है. 10 मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, 10 से कम भी सेलेक्ट कर सकते हो. अपनी इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एंड देन यू आर डन. ठीक है. हियर यू आर डन कम्प्लीटली. कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है. फी पेमेंट करने के बाद यू आर कम्प्लीटली फाइन एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया. जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपको एक कंफर्मेशन पेज ओपन होगा. क्या होगा, कंफर्मेशन पेज ओपन होगा और आप अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ फाइन. ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि एग्जाम सेंटर में पहले जाना है, अपनी ID पासवर्ड्स लेके जाना है. ठीक है. आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना है. उस पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, अंडरटेकिंग मतलब साइन करना होगा. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैं बोलूँगी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप रख लेना, एक एक्स्ट्रा रख लो. ठीक है. आपको अपनी फोटो IDs रखनी है. स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड रख लेना या फिर पैन कार्ड रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, कुछ भी, आधार कार्ड. एक आपको अपनी ID रखनी है. अगर आपका कोई PWD सर्टिफिकेट है, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी रख लेना. ठीक है. राइट. PWBD कैटेगरी के ही बच्चों को सर्टिफिकेट रखना है. ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट लेके चले गए, नहीं. PWBD को ही इन्होंने बोला हुआ है. रफ वर्क के लिए आपको पेज रफ शीट्स दी जाएंगी तो स्ट्रेस नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर में मिल जाएगी. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर गाइज. सो ये हो गया है
ऐसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. नाउ वी आर डन विद द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने मल्टीपल वीडियोज़ में वो कवर कर लिया. अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन योर डाउट्स. यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड देन वी विल हेल्प यू आउट. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. जो भी आप देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट फॉर CUET UG एंड सून वी विल स्टार्ट क्लासेस. तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है CUET UG की तो स्टे ट्यून्ड. वी विल लॉन्च इट सून एंड देन फिर हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे. ओके, so thank you so much again. Have a great day ahead. Take care of yourselves and all the best. Prepare अच्छे से करो, अभी से शुरू कर दो. And all the best for your CBSE boards, जो भी boards की एग्जाम देने वाले हैं. Okay everyone, bye. See you in the next video.